हिंदुत्व नहीं नहीं, बेटों का कोई धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बेटियां बराबर है और बेटों का स्थल भी वही है, वहीं पे बस स्टैंड है, वहीं पे वो जाके खड़ी होती है। तो ये बहुत गलत है। इस बारे में तो तुरंत संज्ञान में होना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बड़ी दिक्कत का मामला है क्योंकि बेटियां सबकी हैं, सबकी बेटियां जाती हैं वहाँ पे। बहू बेटी मान लिया बस में जो भी आता है वो वहाँ पे उतरता है। जितनी भी कॉलेज में लड़कियां जाती हैं वहीं पे जाके सुबह को मैं देखता हूँ, कई बार मैं गया तो वहाँ पे लड़कियां खड़ी भी होती हैं, बस का इंतजार करती भी होती हैं। तो बड़ी दिक्कत होती है। नमस्कार आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। कहने को तो मदिरे की दुकान मंदिर मस्जिद से दूर होनी चाहिए, मगर यहाँ आते आते सभी धर्मों के लोगों की आस्था दम तोड़ देती है, जिस पर धर्म के निगहबानों की खामोशी धर्म की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। आपको बता दें कि शाम होते ही भगवानपुर देसी ठेके व अंग्रेजी ठेके के आसपास शराबियों की महफिल सज जाती है, जिस पर विभाग भी नतमस्तक दिखाई पड़ता है। ठेके के बाहर दुकानें कैंटीन में तब्दील हो जाती है। शराबी सरेआम रास्ते में खड़े होकर दारू का सेवन व गाली गलौज करते हैं, जिस पर आसपास से गुजरने वाली महिलाओं को अपमान के बीच से गुजरना पड़ता है, जिस पर शासन प्रशासन की कार्रवाई कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह बदहवास अवस्था में बेखौफ युवक सड़क किनारे मखमल का बिस्तर समझकर आराम की नींद सो रहा है, जिस पर कुत्ते मूत कर चले जाते हैं। यह दुर्लभ तस्वीर देवी देवताओं की भूमि कहे जाने वाले हरिद्वार जिले के भगवानपुर की है, जहां महिलाओं के सम्मान के साथ नशेड़ी शाम ढलते ही छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी महिला शिकायत नहीं कर पाती, मगर हर रोज यहां शराबियों की महफिल सजती है। एक बार दारू पेट में गई तो वे किसी धर्म को नहीं देखता और ना ही किसी की बहन बेटी को, जो देश की मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार करती है। दूसरी तस्वीर मदिरे की दुकान से सटी दुकानों की है, जिस पर दुकानदारों ने नशेड़ी युवकों को आरामगाह बनाकर उन्हें सस्ती चीजें महंगे दामों में बेचते हैं। हालांकि नशेड़ी पहले ही दारू का 5 रुपये रेट से अधिक देते हैं, जिस पर आबकारी विभाग की मिली भगत किसी से छिपी नहीं। यानी बाबा साहेब और बापू का देश भ्रष्टाचार की तरक्की कर रहा है। एक वक्त था जब अंग्रेजी शासन था और भ्रष्टाचार की एबीसीडी किसी को मालूम तक नहीं थी, मगर आज का देश हर कदम पर भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, जिसकी बानी आप देख सकते हो। एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर और आसपास झूमते शराबी खुलेआम राज्य सरकार को नसीहत कर खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। अब किसी भी धर्म की कोई अपमान नहीं हो पा रहा है। शराबियों के सामने से निकलने वाली बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ होते देख सभी धर्म भक्त गुफा में छिप गए। हालांकि इस प्रकरण में सभी समाज के लोग देसी ठेके व अंग्रेजी ठेके के खिलाफ लामबंद दिखाई दिए। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। ये आज से नहीं, काफी दिन पहले से हम देख रहे हैं कि शाम के 4 बजे के बाद चाहे बाइक वाला हो या कार वाला हो, बंसल की दुकान से लेकर उधर तक निकल नहीं पाता। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे देखो ठेका होने की वजह से आदमी जो इस काम को करता है वो तो वहाँ पहुँचेगा ही, और उससे भीड़ इतनी हो जाती है कि बहु बेटियों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बड़ा ही इसमें मतलब कहना ना चाहिए, शर्म की बात है कि भाई हमारे भगवानपुर देखो, कोई छोटा मोटा भगवानपुर नहीं है, यहाँ पे राजनेता भी काफ़ी हैं और जिला हरिद्वार होने के नाते मान लिया जितने भी नेता देहरादून से इधर को निकलते मिलते हैं, इसकी शिकायत कभी आज तक किसी पे नहीं पहुंची। बाकी इस पर अगर मुद्दा आपने उठाया तो बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया। ये कार्य शीघ्र होना चाहिए और ये ठेके जितने भी हैं, चाहे तो इंग्लिश का ठेका है और चाहे वो देसी ठेका है, ये तो जंगल में जाने चाहिए, क्योंकि सामने मस्जिद होगी, इधर मंदिर हो गया, इधर मंदिर हो गया, धार्मिक स्थल हैं तीनों। तो ये जितने भी मान लिया ठेके हैं, इन्हें तो यहाँ से उठा करके किसी जंगल में जाने चाहिए, और जो पीने वाला है वो तो वहीं जाएगा। उसे तो नहीं है कि वो तो चाहे 4 किलोमीटर दूर वहाँ पे भी जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत गलत है और इस पर तो संज्ञान में तुरंत लेना चाहिए और लेने के बाद इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा इंसानियत की तरफ से जो नशे की मुहिम है, इसमें जो
यहाँ पर काफ़ी देखने को मिला है। हमारे अपने हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ख़ास तौर से जो हमारी जो बच्चियाँ हैं जो स्कूल में जा रही हैं, जो हमारी इधर उधर से सामान लेने के लिए आती हैं, तो उनके साथ में कई मरतबा ऐसा हुआ कि उनको छेड़ा जाता है और उनको जो है परेशान किया जाता है। तो ये मंदिर के पास भी बिल्कुल ठेका है और इधर सामने मरकज़ भी है जहाँ नमाज का भी मामला होता है और इधर जो है पूजा का भी मामला है, पूजा का स्थान है। तो ये ऐसी जगहों पर ठेका का होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और अगर इस तरीके से ठेका हो रहे हैं, ये ठेके का मामला हो रहा है, ये तो बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। रहनुमा इंसानियत ने लोगों से बात की है और आसपास के जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर, हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी, सभी से बातचीत की है। अगर हम जो है इस तरीके से जो ये आपको हम बातचीत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सब हमारा इसमें सहयोग करें, और अगर इसमें प्रशासन से भी हम चाहते हैं कि प्रशासन जिस तरीके से रहनुमा इंसानियत के साथ में सहयोग करता है, हमारे प्रोग्रामों में जाता है और नशे के खिलाफ जो मुहिम है उसमें हमारा साथ देता है, तो हम चाहते हैं इस मुहिम के अंदर भी हमारा साथ दे, क्योंकि ये सभी का मामला है। हिंदू बेटी हमारी बेटी, मुस्लिम बेटी सबकी बेटी है, तो सबके ताल्लुक से हमें फिक्रमंद होना ज़रूरी है। यहाँ दोनों धार्मिक स्थल बहुत नज़दीक हैं, मंदिर बहुत पास, 100 मीटर की दूरी भी नहीं है मंदिर की। तो सुबह में हमारी महिलाएं यहाँ पे पूजा करने आती है और लोग नमाज के लिए, लेकिन सुबह से ही यहाँ नशेड़ियों की बड़ी तादाद इकट्ठा हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ कॉलेज के लिए छात्राएं जो जाती हैं हमारी, उनके साथ आए दिन अक्सर यही छेड़छाड़ की घटनाएँ होती रहती हैं। कई बार शिकायत भी हुई, लेकिन कोई मामला होता नहीं, मिलजुल कर अपना ये काम चल रहा। और सियासत क्या है, तो मेन तो उसमें पुलिस प्रशासन का है, तो सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अगर राजनीति, इन पर भी राजनीति हो रही समाज के कामों पर, तो फिर तो सोचने वाला विषय की बहुत थकी हुई बात है। इसमें अक्सर पीने वाले भी इनके चेले चाटे हैं, तो वो पेरा गाँव के पास चले जाते हैं, इसलिए कोई बीच में बोलता नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जाम की स्थिति रहती है और रोड पे दारू पी के पड़ जाते हैं लोग। किसी दिन कोई घटना होगी फिर बड़ा रूप ले लेगी, कोई ठीक बात तो है। तो क्या होना चाहिए धार्मिक स्थल के पास और ऐसे सार्वजनिक जगहों पर तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इलीगल है। सबसे पहले तो आप जो बोल रहे हैं मानकों का जो आधार है, वास्तविकता में वो बात सच्ची बात है। एक ठेके के ऊपर तो लोगों ने, ग्रामीणों ने, हमारे गली के लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन तक किया था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उस समय के राजनीतिक प्रेशर में उस जो यहाँ का एक भूमाफिया, जिसके माध्यम से वो दुकानों में जिसकी वो इंग्लिश का ठेका है, उसने अपनी राजनीतिक रसूख के माध्यम से उस व्यवस्था को बचाने का काम किया था, जबकि यहाँ के लोग हाई कोर्ट तक गए उस मैटर में। तो मैं कहना चाहता हूँ इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक से भी कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें। अगर देसी ठेके की बात हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक बड़ी समस्या है। एक ऐसी जगह पर वो ठेका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, भीड़ रहती है, जाम लगे रहते हैं, और महिलाओं का आने जाने की व्यवस्था जैसे आप बता रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ी समस्या वो भी है। तो शासन प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, और इसका संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ, और आप लोगों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को भी, अपने सम्मानित सरकार के नेताओं से भी हम बात अपने माध्यम से भी इस विषय में बात करेंगे कि ये मानकों के विरोध में दोनों ठेके यहाँ पर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग प्रयासरत हैं ये गलत काम के लिए उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा प्रयास निश्चित रूप से शासन प्रशासन के लोगों का होना चाहिए, ऐसा भी हमारा भी प्रयास है, और हम इस पर आगे बढ़कर और प्रयास करेंगे और अपने सम्मानित सरकार के नेताओं से इस विषय में बात करेंगे। समझ में नहीं आ रही, ये तो मानसिकता इंसान की कैसी है वो दर्शाती है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस क्षेत्र की सम्मानित विधायक महिला भी, महिला होने के नाते उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनके इन शब्दों का खंडन करता हूँ। और एक महिला के माध्यम से ऐसी बात नहीं बोली जानी चाहिए कि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होने के बाद वो उनके पास जाएगी, तब वो कार्रवाई करेंगी, तब वो उसमें प्रयास करेंगी, तो कहीं ना कहीं जायज़ उनका विषय नहीं है। ये जो उन्होंने बोला है जायज़ बात नहीं है। इस बातों पर, ऐसी विषयों पर विचार करके आदमी को, जनप्रतिनिधि को प्रत्येक बात को बोलना चाहिए, तोल मोल कर ही बात को अपने बोले तो निश्चित रूप से जनता तक आप लोगों के माध्यम से बातें जाती हैं। अगर इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक ये बोल रही है कि किसी महिला के साथ छेड़खानी होने के बाद वो उसके पास जाएं, उनके पास वो जाएगी, तब वो उस पर आगे कुछ प्रयास करेंगी, तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। और ऐसे विचार
निश्चित रूप से इंसान के जो उनकी सोच है, व्यवस्था है, उसको दर्शाते हैं कि वो किस सोच का इंसान है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जो गलत हो रहा है, गलत के विरोध में हम खड़े हैं, अपने साथियों के साथ खड़े हैं। आपकी इस मुहिम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आपके माध्यम से एक मजबूत जो एक प्रकरण आपने छेड़ा है, उस प्रकरण को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। शासन प्रशासन के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। महिलाएं, बहन बेटियां सभी के घरों में हैं, उनका सम्मान बहुत जरूरी है। उनके आत्मसम्मान की रक्षा, उनकी इज्जत की रक्षा करना भी शासन प्रशासन का और हम सब लोगों का काम है। उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी वहीं पर खड़े होकर इस व्यवस्था को ठीक कराने का प्रयास हमारे माध्यम से होगा। ये सबसे पहले तो जितने हमारे यहाँ राजनीतिक लोग हैं बड़े बड़े या शासन प्रशासन है, उन सबको पता हुआ है यहाँ पर शराब का ठेका हुआ है हिंदी का, वहाँ उसके सामने मरकज़ और मस्जिद है और बराबर में लगभग 100 मीटर के आसपास मंदिर है। तो यानी कि जो मानक है उसके खिलाफ है ठेका, और जिसकी वजह से आज शाहपुर के अंदर भीड़ भाड़ और उस जगह पर इतना भीड़ का माहौल रहता है कि इधर रक्षा हो गया, टेम्पो हो गया, उधर शराब वाले हो गए। शाम होते ही शराब पीते हैं और रोड पर पड़ जाते हैं, रोड पे जाम की स्थिति रहती है। तो जो इंग्लिश का ठेका हुआ है उसके सामने क्या है कि एक मदरसा हो गया जो वो बहुत पुराना है, और उसके पास में बिल्कुल मंदिर हो गया है। तो बिल्कुल जो है मानकों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और जो लोग दलाल किस्म के लोग हैं वो इनको संरक्षण दे रहे हैं और इनको पनाह दे रहे हैं। उनको कोई ध्यान नहीं रहे, क्या कोई राजनीतिक आदमी हो या शासन प्रशासन का हो। सही बात है कि ठेके यहाँ से हटने चाहिए और ये ऐसे स्थान पर जाने चाहिए जहाँ इस तरह की चीज़ें ना हो, एकांत का एरिया हो। महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बाजार है, मार्केट है, उसके बराबर जैसे निकलती हैं। मन चले ऐसे हैं कि दारू पी के निकलते हैं, किसी को हाथ मारते हैं, किसी को छेड़ते हैं। बहुत इस तरह की चीज़ें हैं कि पुलिस भी देख रही है कि इधर उधर की छेड़खानी को बंद कर देती है और कहती है चलो दारू पी रखी है, छूट-छाट का मामला नाश कर देती है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और जो शासन प्रशासन के पास कोई शिकायत भी जाती है वो अनसुनी कर देते हैं। कि यहाँ की जो राजनीति है वो तो अपने वोट के चक्कर में है। जो कैंटीन का मामला है वो सब जो है ठेके वालों से मिली भगत है। कोई कैंटीन नहीं है जो कि मानकों के आधार पर होनी चाहिए, सब मिली भगत है। और जो राजनीतिक लोग यहाँ के उनको वोटों की लालच है, क्योंकि अगर वो छेड़ेंगे तो उनको पता है हमारा वोट का नुकसान होगा। शासन प्रशासन को ये पता है यार यहाँ ठेका है, जैसे जैसे काम चल रहा है कैंटीन वालों का चल रहा है, वरना कोई इस तरह की कैंटीन नहीं है जो मानक के आधार पर हो। वो दोनों ठेके के बारे में है, और जिसकी वजह से लोग लेते हैं और रोड पे ही बैठ के दारू पीते हैं। उसके सामने हाईवे चल रहा है, हाईवे पर लेट जाते हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरह के जो है ये ठेके वेके बंद होने चाहिए और सही स्थान पर जाने चाहिए, जहाँ इनके मानक जिस स्थान पर बनाए गए हैं या होने चाहिए वहाँ जाने चाहिए। ये इसके खिलाफ है।